जय श्री श्याम। सीताराम मित्रों, आज हम जानेंगे अपनी जन्म कुंडली में अपना भाग्योदय समय निकालना। मित्रों, इसके लिए सबसे पहले हमें यह जानकारी होनी चाहिए कि ग्रहों का मूलांक, कौन से ग्रह का क्या मूलांक है, यह हमें ज्ञात होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, नवम भाव, एकादश भाव और लग्न, इनमें कौन सी राशि है और जितनी भी राशियां हैं उन राशियों के अंक का जोड़ करना है। बहुत सरल विधि से बताऊंगा, तो आप ध्यान से सुने। राशि कौन सी भाव कौन से हैं? दूसरा भाव, उसके बाद में चतुर्थ भाव, फिर भाग्य भाव, नवम भाव और लाभ भाव, एकादश भाव और आप खुद स्वयं लग्न। इनमें कौन सी राशि है, इन राशियों का जोड़ करना है। उसके बाद में पूरा जोड़ एक तरफ लिख के, उसके बाद में ग्रह का मूलांक हमें जानकारी होना चाहिए, कौन से ग्रह का कौन सा कितना मूलांक है। सूर्य का मूलांक 7 है, चंद्रमा का मूलांक 3 है, भूम मंगल का मूलांक 10 है, बुध का मूलांक 6, देवगुरु बृहस्पति का 9 है, शुक्र का 5 है और शनि का 1 है, राहु और केतु का 0 है। तो अपने जन्म कुंडली में उसके बाद में कौन सा ग्रह बैठे हैं लग्न में, दूसरे भाव में, चतुर्थ भाव में, नवम भाव में और एकादश भाव में, जो ग्रह है उनके मूलांक। जैसे लग्न में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं तो बृहस्पति का मूलांक 9, दूसरे भाव में शनि बैठे हैं तो शनि का मूलांक 1, 9 और 1 10। उसके बाद में चतुर्थ भाव में बुध बैठे हैं तो बुध का मूलांक 6। उसके बाद में द्वितीय भाव में शनि है, शनि का मूलांक 1। चतुर्थ भाव में बुध है, बुध का मूलांक 6। नवम भाव में केतु है, केतु का 0। एकादश भाव में मंगल है, मंगल का 10। तो दूसरे ग्रह का जो शनि है तो 1, चतुर्थ में बुध है तो 6 और 1 7 हो गए। उसके बाद में नवम भाव में केतु है, केतु का 0। फिर मंगल है, मंगल का 10, 17 हो गए। लग्न में गुरु है तो गुरु का कितना है? 9, 17 और 9 26। ये 26 और वो कितने थे? वो 23 और 26 का जोड़ करने से जो राशि आएगी, जो अंक आएंगे, उनका जोड़ करने से दोनों का मूलांक और भावांक, इनका जोड़ करने से जो संख्या आएगी उसमें 12 का भाग देना है। 12 का भाव का भाग देना है, 12 से भाग देंगे तो जो शेष आएगा, भावांक और मूलांक जोड़ने के बाद में जो अंक आएंगे 12 का भाग देंगे, शेष आएगा। जैसे 3 शेष आ गए तो उसके बाद में धन भाव का जो स्वामी है धनेश, जहाँ बैठा होगा वहाँ से 3 तक भाव गिनने हैं। वहाँ अगर कोई ग्रह बैठा है उसकी महादशा में आपका भाग्योदय है। मित्रों, भावांक, भाव में जितने अंक बने उनका जोड़ और मूलांक, ग्रहों का मूलांक, दोनों को जोड़ने के बाद 12 का भाग देने के बाद जो शेष आएगा तो वो शेष जहाँ धनेश बैठा होगा, जहाँ दूसरे घर का स्वामी बैठा होगा, वहाँ से शेष जो बचे वहाँ तक गिनना है। जहाँ तक गिनोगे, जैसे
शेष 4 बचे और दूसरे घर का स्वामी धनेश जैसे पंचम भाव में बैठा है, तो पंचम से 4 तक गिनना है। पंचम, षष्ठ, सप्तम और अष्टम। अष्टम में जो ग्रह होगा उनकी महादशा में भाग्योदय होगा। मित्रों, आप जान चुके होंगे और यह महादशा हो गई। और उस ग्रह की महादशा में अंतर अगर आपको जानना है तो जो ग्रह बैठा है वहाँ राशि कौन सी है, उस राशि का स्वामी होगा, उसका अंतर होगा। और जो ग्रह पूर्ण दृष्टि से देख रहा है उसके अंतर में भी भाग्योदय होगा। सीताराम।